हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज से हम मध्य प्रदेश पुलिस के लिए करंट अफेयर की स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये उस सीरीज का पहला वीडियो है और इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, केवल करंट अफेयर से रिलेटेड वो टॉपिक को उठाएंगे जिससे प्रश्न बनने की 100% संभावना रहती है। तो ऐसे टॉपिक को हम पूरे अच्छे तरह से करेंगे। जैसे हमारा देखो, आज का जो टॉपिक है ना वो आईपीएल है। 3 टॉपिक हर वीडियो में हम करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा आज का आईपीएल है, इसको हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे और उससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम करने वाले हैं। ठीक है ना। ये सीरीज एमपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे एमपी पुलिस में। तो इसलिए इसका वीडियो एक भी मिस नहीं करना है आपको, है ना। जैसे वीडियो आता है वैसे ही आपको देखना है और जो भी क्वेश्चन बताया जाए, जो भी टॉपिक हम करवाएंगे उसको आपको याद करना है। समझ में आ गई बात। और सारी चीज़ें वीडियो के दौरान ही आपको याद कर लेना है। लास्ट में ऑब्जेक्टिव करेंगे, 10 ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक से रिलेटेड है और लास्ट में आपके लिए होमवर्क का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हम पूरा करने वाले हैं। तो यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए आपका, है ना। इसलिए हर वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि एक एक वीडियो आपके काम का होने वाला है। ठीक है ना। और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है। आईपीएल के बारे में जान रहे हैं आप। आईपीएल का 2020 में जो संस्करण हुआ वह कौन सा नंबर का संस्करण था? 13वां संस्करण था। कोरोना के कारण भारत में नहीं हो पाया, तो ये कहां पर हुआ? ये हुआ था यूएई में। कहां हुआ? यूएई में हुआ है ये, दुबई में। ठीक है। तो आयोजन हुआ है यूएई दुबई में। विजेता कौन था इस बार? मुंबई इंडियंस इस बार की विजेता थी और ये उसका 5वां खिताब था। ठीक है। 2020 का जो फाइनल हुआ था वह मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में हुआ था। तो जीता कौन? मुंबई इंडियंस जीती, है ना। और हारी तो दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन वो उप विजेता कहलाएंगी। ठीक है। विजेता है मुंबई इंडियंस, उप विजेता है दिल्ली कैपिटल्स। सबसे ज्यादा रन बनाने वाला जो बैट्समैन होता है उसको मिलती है ऑरेंज कैप। तो ऑरेंज कैप किसको मिली है? केएल राहुल को मिली है। और जो बॉलर होता है उसको मिलती है, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला जो बॉलर होता है उसको मिलती है पर्पल कैप। तो किगिसो रबाडा को मिली है पर्पल कैप। किसको मिली है? किगिसो रबाडा को मिली है पर्पल कैप। आईपीएल के अध्यक्ष कौन थे? ब्रजेश पटेल। आईपीएल के अध्यक्ष थे ब्रजेश पटेल। 2020 के टाइटल स्पॉन्सर था ड्रीम 11 और इसके जो सीईओ है वो है हर्ष जैन और इसके ब्रांड एम्बेसडर थे महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर इसका कौन है? तो स्टार स्पोर्ट्स इसका ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर था और डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर था डिज्नी प्लस हॉटस्टार। ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल, इससे क्वेश्चन बनना श्योर शॉर्ट कंफर्म होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 13वां संस्करण था, यूएई दुबई में हुआ। विजेता मुंबई इंडियंस 5 बार जीती है, दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता। ऑरेंज कैप मिली केएल राहुल को, जो कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन को दी जाती है। पर्पल कैप मिली किगोसो रबाडा को, जो कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर को दी जाती है। टाइटल स्पॉन्सर इस बार का था ड्रीम 11, जिसके सीईओ है हर्ष जैन और ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर था स्टार स्पोर्ट्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर था डिज्नी प्लस हॉटस्टार। और आईपीएल के अध्यक्ष कौन है? ब्रजेश पटेल आईपीएल के अध्यक्ष थे। ठीक है। अब देखो, अब इनको चित्र में भी देख लो। ये है केएल राहुल ऑरेंज कलर से, तो ऑरेंज कैप इनको मिली है। 670 रन इन्होंने बनाए थे। ये है किगिसो रबाडा पर्पल कलर में, पर्पल कैप इनको मिली है और इन्होंने 30 विकेट लिए थे। ये किंग्स 11 की तरफ से और यह दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेले थे। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर कौन था? स्टार स्पोर्ट्स। ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर था डिज्नी प्लस हॉटस्टार। और ऑफिशियल पार्टनर कौन कौन थे? तो अल्ट्रोज, अन अकेडमी और क्रेड, यह इसके ऑफिशियल पार्टनर थे। अंपायर पार्टनर पेटीएम था और ऑफिशियल स्ट्रेटजिक टाइम आउट पार्टनर था सीएट। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। आखिरी में क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए सब चीजें। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा नोबल पुरस्कार। 2020 के नोबल पुरस्कार किसको मिले हैं? तो शुरुआत कब हुई थी नोबल पुरस्कार की? 1901 में हुई थी अल्फ्रेड नोबल के याद में। अल्फ्रेड नोबल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उनकी याद में नोबल पुरस्कार दिया जाता है। और यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 फील्ड में यह नोबल पुरस्कार दिया जाता है। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को इसकी घोषणा होती है। ठीक है। चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य, ये 6 क्षेत्र है जहां पर नोबल पुरस्कार दिया जाता है। तो 2020 का देखते हैं किसको मिला है।
चिकित्सा के क्षेत्र में 3 नाम आपको याद रखना है, माइकल ह्यूटन, हार्वे जे आल्टर और चार्ल्स एम राइस। इसको याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, ह्यूटन को हॉट कर दो कि आप हॉट राइस खाते हो और अल्टरनेट दिन पे खाते हो, एक दिन छोड़कर आप क्या करते हो, हॉट राइस खाते हो। ठीक है ना। तो 3 नाम है चिकित्सा से संबंधित। पहला है माइकल ह्यूटन मतलब हॉट, माइकल ह्यूटन। चार्ल्स एम राइस मतलब गरम चावल और कैसे खाना है, अल्टरनेट दिन पे खाना है, ह्यूटन अल्टर राइस। ठीक है। शांति के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था 2020 का नोबल, शांति के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है ना। मतलब बच्चे जब भूखे रहते तो खूब चिल्ला चोट करते, लेकिन जब उनको फूड दे दो तो क्या हो जाते, वो शांत हो जाते। अगला है भौतिकी का, तो रोजर पेनरोज और रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया गेज, ये भी 3 नाम है इसमें, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया गेज, ये 3 नाम आपको याद रखना है, रोजर, रेन और एंड्रिया गेज, रोजर, रेन, एंड्रिया गेज। साहित्य के लिए लुइस ग्लुक को मिला था। साहित्य मतलब किताबें, किताबों की जो बाइंडिंग होती है वो किससे होती है, ग्लू से होती है, तो इसलिए लुइस ग्लुक को साहित्य का मिला था। अगला है हमारा रसायन का, इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डूडना, है ना, इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डूडना, ये रसायन के क्षेत्र में, इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डूडना। अर्थशास्त्र में पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट वी विल्सन, पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट वी विल्सन, ये अर्थशास्त्र में इनको मिला था। ठीक है ना। तो ये हमारा नोबेल पुरस्कार था, रिवीजन देख लो एक बार। चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को, माइकल ह्यूटन, हार्वे जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस। शांति में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। भौतिकी में रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया गेज। साहित्य में लुइस ग्लुक। रसायन में इमैनुअल चार्पियर, जेनिफर ए डूडना। अर्थशास्त्र में पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन। और अब है पद्म पुरस्कार 2021, जो कि 26 जनवरी को घोषित होते हैं। तो 26 जनवरी 2021 को घोषित हुए थे। तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि कितने कितने पुरस्कार दिए गए लोगों को। तो पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 10 लोगों को दिया गया और पद्मश्री 102 लोगों को दिया गया। तो इसमें हमारे एमपी के हमको विशेष तौर पर याद रखना है कि पद्म भूषण सुमित्रा महाजन को दिया गया है पद्म भूषण, और पद्मश्री में 2 नाम आपको एमपी के याद रखना है, एक भूरीबाई जिनका संबंध झाबुआ जिले से है और डॉक्टर कपिल तिवारी जिनका संबंध सागर से है। ठीक है, ये 3 नाम आपको याद रखना है, सुमित्रा महाजन, भूरीबाई जो कि झाबुआ से है और डॉक्टर कपिल तिवारी जो कि सागर से है। ठीक है, सुमित्रा महाजन इंदौर की है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन है हमारे, हमने जो पढ़ा उस पर बेस्ड क्वेश्चन। आईपीएल 2020 का कौन सा संस्करण था? तो यदि आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो क्लिक हो गया होगा आपके दिमाग में कि ये 13वां संस्करण था। आईपीएल के 13वें संस्करण के विजेता कौन थे? तो आईपीएल के 13वें संस्करण के विजेता, ये क्लिक हो गया होगा आपके दिमाग में कि मुंबई इंडियंस थे, इनका ये 5वां खिताब था। नेक्स्ट है हमारा आईपीएल 2020 का टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो ड्रीम 11 था, जिसके सीईओ हर्ष जैन है और महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर है। 4th है हमारा आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप किसको मिली? तो ऑरेंज कलर में कौन था? तो ऑरेंज कलर में केएल राहुल थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भौतिकी 2020 का नोबेल किसको मिला? भौतिकी 2020 का नोबेल किसको मिला? तो रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया गेज को मिला है भौतिकी 2020 का नोबेल। साहित्य के लिए लुइस ग्लुक, क्योंकि किताबें हम जो बाइंडिंग करते हैं वह ग्लू से करते हैं। वर्ल्ड फूड, तो फूड मिलने के बाद क्या हो जाती है? शांति हो जाती है। इमैनुअल चार्पियर, जेनिफर ए डूडना, यह रसायन के क्षेत्र में इनको मिला था। अगला है हमारा शांति के लिए 2020, तो इसका तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आ जाएगा। इमैनुअल चार्पियर, जेनिफर ए डूडना, यह हमारे रसायन के क्षेत्र में। पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट वी विल्सन, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला है। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों को इस वर्ष पद्म पुरस्कार दिए गए? देखो यहां पर पद्म पुरस्कार दिया है, ना तो पद्मश्री, ना तो पद्म विभूषण, ना तो पद्म भूषण, केवल क्या बोला है? पद्म पुरस्कार। तो 3 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। वर्ष 2021 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? तो 7 दिए गए पद्म विभूषण, 10 दिए गए पद्म भूषण और 102 दिए गए पद्मश्री। तो टोटल कितना हो गया? 119। तो टोटल पूछा है इसमें, क्योंकि इसमें पद्म पुरस्कार बोला था, तो 119 टोटल पद्म पुरस्कार 2021 में दिए गए। अगला है हमारा पद्मश्री से सम्मानित भूरीबाई किस जिले से संबंधित है?
तो भूरीबाई का जिला मैंने आपको बताया झाबुआ जिले से संबंधित है, पद्मश्री से सम्मानित भूरीबाई। ठीक है, और पद्मश्री से ही सम्मानित डॉक्टर कपिल तिवारी किस जिले से संबंधित है? तो इनका जिला मैंने आपको बताया था कि यह सागर जिले से संबंधित है। कपिल तिवारी किस जिले से है? सागर जिले से है कपिल तिवारी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है, सुमित्रा महाजन किस जिले से संबंधित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इंदौर, धार, देवास, विदिशा। ठीक है ना, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो ये था आपका करंट अफेयर से रिलेटेड पहला वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पे नए हैं और इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।